देखिए, आप सभी को आज भी हमारे इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम सदैव करते हैं, आज भी परमेश्वर की स्तुति करके कक्षा में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। तो आइए हम सभी एक साथ कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। आप सभी भी मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िएगा। धन्यवाद चढ़ाते हैं महान नया आकाश, नई पृथ्वी, सिंह संजय के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर के ये समय में आपने हम सभी को जीवन दिया और दूसरे आगमन के समय, नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के उस समय में हमें अपने चुने हुए लोगों के रूप में अपने नए राज्य के नई जाति बनाने के लिए निरंतर इन कक्षाओं के माध्यम से बाइबल की वास्तविकताओं को दिखा रहा है। पिता, धन्यवाद चढ़ाते हैं। कल तक इन वचनों को पाने से पहले हम प्रारंभिक शिक्षाओं में ही केवल रह रहे थे। आत्मिक रूप से केवल दूध ही हम खा रहे थे पिता, पी रहे थे। परंतु आज दूसरे आगमन के समय परमेश्वर के माध्यम से यदि वो अन्न जैसा भोजन भेजा गया है, तो हम दूध से सुधार होकर के सयाने बन के उस अन्न को पान करना आवश्यक है, खाना आवश्यक है, ताकि दूसरे आगमन के समय सिद्ध विश्वासी के रूप में सिद्धता के उस स्थान में प्रवेश करके परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ रह सके। पिता, सहायता कीजिए। यहाँ पर उपस्थित संपूर्ण विश्वासियों के लिए, अगुवाजनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक को परमेश्वर के इन सत्य के वचनों को जानने की, समझने की, पहचान करने की स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक से परिपूर्ण कीजिए पिता। यदि अभी भी हम मध्य कोई इन वचनों को सामान्य रूप से ले रहे हैं, केवल एक सामान्य शिक्षा के रूप में ले रहे हैं, तो वो हृदय परिवर्तन होने के लिए सहायता कीजिए पिता। दूसरे आगमन के समय इससे सर्वोत्कृष्ट बाइबल का सत्य कहीं नहीं। दूसरे आगमन के समय जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, वो हर एक चीज आज पूरी होकर के प्रकट हुई है और पूरी होने के क्रम में है पिता। तो इसीलिए उन जिन वास्तविकताओं को परमेश्वर ने पूरा किया है, उनकी गवाही आने के समय सचमुच बाइबल के अनुसार है या नहीं, उसको यकीन करके यदि बाइबल के अनुसार है, पूरा हुआ है, तो उस स्थान में जाने के लिए सहायता कीजिए पिता। सिद्ध स्थान में जा सकने के लिए, खेत से निकल करके खत्ते में जाने के लिए सहायता कीजिए पिता। हर एक को निस्तार होने के लिए सहायता कीजिए, प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण चीजों के लिए पुनः धन्यवाद चढ़ाते हुए आज भी हमारे मध्य रह करके इन कक्षाओं के माध्यम से
सत्य में हमें अगुवाई करेगा, यह विश्वास करते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। हमें तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे कि जो पिछली बार हमने प्राथमिकता के विषय में जो पहले सीखा था, उन सभी चीजों को एक कक्षा में मैंने आप सभी को बताने की प्रयास की। एक कक्षा तो संभव नहीं है, परंतु जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आप सभी को दोहरा दिया। और आज हम मध्यम तह के विषय में एक बार पुनः कि जो हमने मध्यम तह के अवधि भर जो कुछ भी सीखा, वास्तव में उसका निचोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या है, उसे आज की कक्षा में हम पुनः दोहराएंगे और पुनः विचार कीजिए। इन कक्षाओं के महत्व के विषय में पुनः विचार कीजिए, अपने महत्व के विषय में पुनः विचार कीजिए। आप सभी के सामान्य लोग हैं, विचार कीजिए। अब विश्व में तो बहुत सारे विश्वासी हैं, आपके आसपास भी होंगे, आपकी कलशियाओं में भी होंगे, परंतु परमेश्वर की दृष्टि से देखना आवश्यक है, आत्मिक आंखों से देखना आवश्यक है कि आप सभी अब परमेश्वर की दृष्टि में सामान्य व्यक्ति या फिर सामान्य विश्वासी नहीं है। आप सभी आप सभी को महसूस हो रहा है या नहीं मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर के बीज से आप सभी जन्म ले रहे हैं, नए तरीके से जन्म ले रहे हैं। हम्म, सचमुच परमेश्वर को पिता कह करके पुकारने की योग्यता अब हम में धीरे धीरे बन रही है, बन रही है। अब यदि हम पुत्र है, यदि हम संतान है, तो उत्तराधिकार या फिर विरासत भी हमें मिलेगी, स्वर्ग और अनंत जीवन। तो इसीलिए विचार करना आवश्यक है। केवल इनको ज्ञान के रूप में यदि हमने लिया तो फिर भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ज्ञान, जैसे कि हमें शायद पहले भी सीखा था, एक विश्वास के जीवन, यदि हम अपना विश्वास का जीवन अच्छे तरीके से बिताना चाहे तो तीन चीज महत्वपूर्ण है। एक, ज्ञान। ज्ञान, परमेश्वर के वचनों के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है। और दूसरा, उस ज्ञान के अनुसार विश्वास होना आवश्यक है। हाँ शैलेश जी, आपका प्रश्न है तो कृपया। आवाज नहीं आ रहा? क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? नहीं? इस समय आप सभी अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? ऑन हाँ करके हाँ आ रही सुनिए। है। आ रही जी आ आ रही रही है। है। ओके आ रही है। आवाज आ रही ओके ओके ओके, अब आ रही है। ठीक है। तो चलिए, शायद आपके फोन में कुछ समस्या है। ओके, तो हम कहाँ थे? कि दूसरे आगमन के समय वो स्थान को पुनः पहचान करना आवश्यक है। कि हमें, जैसे कि बाइबल में भी बताया गया है, कि एक निश्चित समय तक खेतों में रहना आवश्यक है, परंतु जब समय होगा तो उन खेतों से निकल करके खत्ते में जाने की भी आवश्यकता है। कल तक खत्ता नहीं प्रकट हुआ था, खत्ता कहाँ है, उसका मतलब क्या है, हमें मालूम भी नहीं था। परंतु यदि आज वो खत्ता दिखाई पड़ा है तो विचार करना आवश्यक है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है, भविष्य की आज्ञा क्या है, और उसे पालन करना आवश्यक है। तो ये बातें स्मरण करके निरंतर अपने आप को आप सभी प्रोत्साहन दीजिएगा या फिर मोटिवेट कीजिएगा, ताकि इन वचनों को सही तरीके से मनन किया जा सके, महसूस किया जा सके। मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी को ये वचन कठिन कठिन परिस्थितियों में बुझने में असहज भी हो रहे होंगे, परंतु फिर भी ये हम दूध नहीं, जो अन्न जैसे भोजन है। इसीलिए आप सभी को मेहनत भी बढ़ाना आवश्यक है, और आप सभी को निरंतर प्रार्थना करना भी आवश्यक है, ताकि इन वचनों को सही तरीके से महसूस कर सके, सही तरीके से समझ सके। यदि हम एक भी चीज अच्छे से नहीं समझे तो आप में से कोई झूठी शिक्षा कह करके हमें आरोप लगा करके निकलेंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप सभी अच्छे तरीके से इन वचनों को सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो आज हम चलिए मध्यम तह के विषय में सीखेंगे, पुनः रिवीजन करेंगे। मध्यम तह रिवीजन। सबसे पहले हमने मध्यम तह में क्या सीखा महत्वपूर्ण रूप से?
कि परमेश्वर कैसे काम करते आ रहा है, इस विषय में हमने सीखा। इतिहास से लेकर के दूसरे आगमन के समय जो एक क्रम है, वो क्रम में परमेश्वर कैसे काम करते आ रहा है, उसके विषय में हमने सीखा है। विचार कीजिए, किसी को याद है परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है? परमेश्वर कैसे काम करते हैं? ऐसे ही, हाँ ठीक है, मुझे मन लगा तो ये कर दूं, नहीं आज मन ऐसा नहीं हुआ, दूसरा मन हुआ तो दूसरा काम तत्काल ही कर दिया। ऐसे मनुष्य के जैसे क्षण क्षण भर में वो योजनाएं विचार परिवर्तित होके परमेश्वर काम करता है? नहीं। होशे की पुस्तक में, आमोस की पुस्तक में अगर हम देखें तो पहले परमेश्वर जो भविष्य में होने वाली चीज है, जिसे भविष्यवाणी कहते हैं, उसे देता है। पहले भविष्यवाणी देता है और भविष्यवाणी दे करके एक निश्चित समय के बाद उसे पूरा करता है और उसके माध्यम से अपने होने का प्रमाण देता है। जैसे आप सभी, हम सभी परमेश्वर को जीवित परमेश्वर कहकर पुकारते हैं। क्यों? क्यों परमेश्वर जीवित है, या फिर क्यों परमेश्वर सत्य है? कारण वो भविष्यवाणी दे करके उन भविष्यवाणियों को, चाहे 400 वर्ष लगे या 500 या 2000 वर्ष लगे, अनिवार्य पूरा करता है समय आने के बाद। तो इसीलिए परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर जीवित है, यह महसूस कर सकते हैं। और इन्हीं चीजों को हमने मध्यमतः में सीखा था। और कभी भी, चाहे पहले आगमन के समय हो या दूसरे आगमन के समय, जब भविष्यवाणियां पूरी होंगी, एक निश्चित प्रक्रिया में, एक निश्चित चरण में पूरी होगी, यह कहकर बाइबल ने प्रतिज्ञा किया है। आप सभी को याद है कि बाइबल में वो भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? एक निश्चित प्रक्रिया है, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, 3 चरण में। याद है आप सभी को? पहले विद्रोह होना आवश्यक है, उसके बाद विनाश होगा और उसके बाद उद्धार होगा। तो ये 3 चरण में भविष्यवाणियां पूरी होते आ रही है, इतिहास में भी। तो आज हम समग्र रूप से बाइबल का इतिहास जानने का प्रयत्न करेंगे, जो बाइबल में उल्लिखित है उसके विषय में, बाहर के इतिहास के विषय में नहीं, बाइबल के इतिहास के विषय में। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होता है? आदम के समय से। परमेश्वर के द्वारा चयन किया गया पहला मनुष्य आदम है। परंतु क्या मनुष्य जाति का सबसे पहला व्यक्ति आदम है? ये शायद आप सभी ने ध्यान दिया हो पिछली कक्षाओं में। तो परमेश्वर के द्वारा चयन किया गया पहला व्यक्ति आदम है। परमेश्वर ने क्या किया? आदम को चयन किया, उसके बाद उसके साथ एक वाचा बांधी कि भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को, फल को मत खाना, नहीं खाना, जिस दिन खाओगे निश्चय ही मरोगे। परंतु क्या आदम ने उन उसकी वाचा को पालन किया? परमेश्वर की वाचा को, आज्ञा को? नहीं। वाचा का विद्रोह हुआ। यहां से ही विद्रोह, विनाश, उद्धार का काम शुरू होता है। पहले परमेश्वर किसी को चयन करता है, चयन करने के बाद उसके साथ वाचा बांधता है, और वाचा बांधने के बाद चुने हुए लोग क्या करते हैं? उसको भंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, विद्रोह करते हैं। और विद्रोह करने के बाद क्या होता है? विनाश। और उस आदम की आत्मा को सर्प के द्वारा विनाश में पड़ना पड़ा, मृत्यु हुई। और उसका नतीजा क्या हुआ? अब जो पहले चुना हुआ व्यक्ति परमेश्वर के समूह में ही था, आदम, परंतु क्या अब परमेश्वर के समूह में रहा? नहीं। अब शैतान के समूह में प्रवेश हुआ। ये मतलब है, अगर चित्र के माध्यम से समझे तो ऐसे, पहले परमेश्वर की पवित्र आत्मा आदम के साथ थी, जीवित था परमेश्वर, जीवित था आदम परमेश्वर की दृष्टि में। परंतु जो वो वर्जित फल था, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के बाद, अब क्या हुआ? पवित्र आत्मा आदम से दूर हो गई। वो किसके समूह का हो गया? शैतान के समूह का। सर्प के द्वारा भ्रम में पड़ा और शैतान का बन गया, ये मतलब है। तो विचार कीजिए, अब परमेश्वर ने क्या किया? जब आदम ने विद्रोह किया तो आदम को बाहर निकाल दिया गया परमेश्वर की उपस्थिति से। और निरंतर जो आदम के द्वारा जन्मे हुए संतान थे, क्या वे सभी धर्मी थे कि निरंतर पाप बढ़ते 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 गया संसार में? आदम के समय के बाद निरंतर पाप बढ़ते 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 गया। और पाप बढ़ने का परिणाम क्या हुआ? पाप के कारण क्या आई संसार में? मृत्यु। मृत्यु। जब तक आदम ने पाप नहीं किया था,
तो क्या परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया मनुष्य मरता? विचार कीजिए, यदि आदम ने वो आज्ञा नहीं भंग की होती, तो नहीं मरता। परमेश्वर के स्वरूप में जीवित, अनंत तक जीवित रहने के स्वरूप में सृष्टि किया गया था। पाप किया, पाप करने के बाद परमेश्वर छोड़ करके चले गए। अब निरंतर चुने हुए लोग पाप में जीते आ रहे हैं। अब परमेश्वर क्या करता है? आदम के बाद नूह को चयन करता है, नूह को, और नूह के माध्यम से आदम के संसार पर फैसला किया जाता है कि जो आदम के समय से शुरुआत हुआ संसार है उस पर फैसला किया जाता है। आप सभी को मालूम है, जल प्रलय के माध्यम से, जल बाढ़ के माध्यम से फैसला किया जाता है। तो फैसले के समय क्या संपूर्ण लोग फैसले में पड़कर मर जाते हैं या फिर कोई जीवित रहता है? हम्म, कुछ उद्धार के बीज बचते हैं। जो आदम के संसार के लोग जीवित रहते हैं, जो नूह के जहाज में चढ़े। जितने लोग चढ़ पाए वे सभी जीवित रहते हैं, बाकी सभी मर जाते हैं। और उन जो बचे हुए लोग हैं उनके माध्यम से पुनः नई सृष्टि का आरंभ होता है। नई सृष्टि मतलब नए चुने हुए लोगों का आरंभ होता है। परंतु नूह के संसार में भी बाद में जीवित होकर के आने के बाद, जहाज से निकल करके आने के बाद, हाम और कनान के माध्यम से पुनः पाप होता है। यदि आप सभी को इतिहास मालूम हो तो हम थोड़ी देर में हम देखेंगे कैसे कि जो आदम के माध्यम से शुरू हुआ संसार था वो निरंतर पापी हुआ। विद्रोह करने के बाद इन सभी पर जल प्रलय के माध्यम से फैसला किया गया, फैसला किया गया। परंतु फैसले के समय परमेश्वर क्या करता है? उद्धार का स्थान भी देता है। पहले उद्धार का स्थान देता है, वहां पर आने का समय देता है, और उसके बाद फैसला करता है। ऐसे ही नहीं। हम्म तो जितने लोग उस उद्धार के स्थान में जा सके, जा पाए, वे लोग जीवित हुए। परंतु विचार कीजिए, क्या नूह के समय नूह ने केवल एक दिन 5 मिनट प्रचार किया था कि परमेश्वर फैसला कर रहा है? ये बात नहीं। अगर हम देखें इतिहास में, करीबन 100 वर्ष, 100 वर्ष तक नूह ने प्रचार किया, आओ आओ इस जहाज में आओ, परमेश्वर फैसला करना चाह रहा है। परंतु क्या चुने हुए लोगों ने विश्वास किया? नहीं, नहीं। वे सभी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सोच से, अपने अपने कामों में व्यस्त थे। परंतु जब परमेश्वर का समय हुआ, तब क्या हुआ? आकाश से जल बरसने लगा, पानी पड़ने लगा, और निरंतर बढ़ते 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 आई पानी। क्या चुने हुए लोगों ने जब पानी बरसना शुरू हुआ तब महसूस किया इस बात को कि हाँ अब जल प्रलय होगा? नहीं महसूस किया। पानी, हाँ, ऊपर 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 बढ़ते बढ़ते जब इन सभी को पानी ने बहाना शुरू किया या फिर डुबाना शुरू किया, तब इनको महसूस हुआ कि जो नूह ने बताया था वो सही है। हम्म, तब उन्होंने जहाज खोल दिया गया। पुनः विचार कीजिए, जब फैसला शुरू हुआ, उद्धार के स्थान का जो जहाज का द्वार था वो बंद होने के बाद, उसके बाद पुनः खोला गया उन लोगों के लिए? नहीं खोला गया, नहीं खोला गया। तो इसीलिए समय रहते ही परमेश्वर जब फैसला करता है, उस समय उद्धार के स्थान को दिखाने के समय हमें जल्दी जल्दी उस स्थान में प्रवेश करना आवश्यक है, क्योंकि फैसला कब होगा मालूम नहीं। तो ऐसे जो लोग प्रवेश कर सके उनके माध्यम से, पुनः जो 8 लोग थे उनके माध्यम से नई सृष्टि का आरंभ हुआ। नए चुने हुए लोग अब नूह हुए। परंतु क्या हुआ? जब नूह एक दिन दाख रस से पी करके ऐसे ही नग्न अवस्था में सो रहे थे, तो हाम और कनान ने क्या किया? उनकी नग्नता को संपूर्ण में प्रचार कर दिया या फिर बता दिया, और वहां से हाम और कनान श्रापित हुए। पाप का प्रवेश पुनः हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने किया, समझिए, आदम के संसार के फैसले के बाद नूह को चयन किया। परंतु नूह के समय के बाद अब क्या हुआ? अब्राहम के साथ परमेश्वर आता है और अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा करता है? कि जो अब्राहम के वंश है वे पराये देश में नाश होंगे, और वो 400 वर्ष तक दुख भोगेंगे, दुख भोगेंगे। और जब वो निकल आएंगे 400 वर्ष दुख भोगने के बाद, तो बंदी बनाने वाले देश को भी दंड दिया जाएगा और बड़ा धन संपत्ति लेकर के वो निकल आएंगे। ये परमेश्वर ने
अब्राहम के साथ वाचा बांधी। और बाद में यदि हम देखें तो उन्हीं बंदी बने हुए इजरायलियों को निकाल करके किस देश में लेकर के जाता है? कनान देश में। कनान देश में जो कनान ने विद्रोह करके परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया था, पाप किया था, उसी देश पर विजय करा के परमेश्वर अंत में सात नए लोगों को स्थापित करता। तो ऐसे आप सभी को मालूम है, निर्गमन की पुस्तक में हम देखें तो उसके बाद निकाल करके लाने के बाद परमेश्वर क्या करता है? इजरायलियों के संग वाचा बांधता है। जो पहली वाचा है, पुरानी वाचा है, उसमें 10 आज्ञाएं देता है। और उस 10 आज्ञाएं में से पहला आज्ञा क्या था? कि परमेश्वर के अलावा किसी और को सेवा मत करना, ना पूजना। ये आज्ञा था। परंतु निरंतर चुने हुए लोगों ने उसका विद्रोह किया, वाचा पालन नहीं किया। और राजाओं की पुस्तक में अगर हम जाकर के देखें, पहले राजा की पुस्तक में, तो राजा सुलेमान के पाला में संपूर्ण तौर से वह आज्ञा भंग हुआ। और उसका परिणाम क्या हुआ? इजराइल विनाश में पड़ा, दो भागों में विभाजित हुआ। उत्तरी इजराइल अश्शूरी जाति के द्वारा विनाश में पड़ा, और दक्षिणी जो यहूदा है वो बेबीलोन के माध्यम से विनाश में पड़ा। तो वैसे जो परमेश्वर ने भौतिक इजरायलियों को निकाल करके लाया, लाने के बाद वाचा बांधी, सभी ने क्या कहा? हाँ हम पालन करेंगे, ऐसा कह करके कहा कि नहीं मैं पालन नहीं करूंगा, कठिन है, ऐसा कह करके कहा। जब मूसा ने वाचा की चीजों को सुनाया, सभी ने मैं पालन करूंगा ऐसा कहा। परंतु हम्म, निरंतर हारून के समय से ही वाचा टूटना शुरू हुआ, और राजा सुलेमान के पाला में पूर्ण तौर से वाचा टूट गया। विद्रोह किया, ये मतलब है। और विद्रोह करने के बाद क्या होता है? विनाश। और उसका परिणाम क्या हुआ? कि जो इजराइल परमेश्वर का राज्य था वो दो भागों में विभाजित हुआ। विभाजित होकर के उत्तरी इजराइल को अश्शूरी जाति ने, और दक्षिणी यहूदा को बेबीलोन ने बंदी बनाया और उस पर विनाश किया। विनाश किया। बेबीलोन को अगर हम देखें तो करीबन 70 वर्ष तक विनाश किया गया था इतिहास में। वैसे विद्रोह और विनाश का काम हुआ, और उसके बाद पुनः बाद में यरूबाबेल के माध्यम से, यहोशू के माध्यम से पुनर्स्थापना का काम होता है, कि जो यरूशलेम का मंदिर टूट गया था उसे पुनः निर्माण किया जाता है इतिहास में। तो ऐसे पहले से ही विद्रोह, विनाश और उद्धार के क्रम में परमेश्वर काम करते आ रहा है। पहले परमेश्वर चुने हुए लोगों से वाचा बांधता है। वाचा बांधने के बाद वो चुने हुए लोग क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं, वाचा पालन नहीं करते। वचन पालन न करने का परिणाम क्या होता है? दूसरे जातियों को ला करके विनाश किया जाता है। विनाश। और विनाश के समय में पुनः परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को उद्धार देता है। जो सचमुच परमेश्वर को चाहने वाले, सचमुच उनके लिए उद्धार का काम किया जाता है, ये मतलब है। अब सबसे महत्वपूर्ण पहले आगमन का समय और दूसरे आगमन का समय, अब सभी ध्यान देकर के समझिएगा। हालांकि हमने बहुत बार सीखा है, फिर भी ध्यान दीजिएगा। पहले आगमन के समय भी पुराने नियम की जितने भी भविष्यवाणियां थी वो सारी की सारी प्रभु यीशु से संबंधित पुराने नियम की भविष्यवाणियां पूरी होने का समय था, पहले आगमन का समय। तो पहले आगमन के समय भी जब भविष्यवाणी पूरी होगी तो किस क्रम में? विद्रोह, विनाश और उद्धार के क्रम में ही पूरी होगी। पहले आगमन के समय भी हुई। तो विचार करना आवश्यक है कि पहले आगमन के समय विद्रोह किसने किया, विनाश किसने किया, और उद्धार किसने दिया, ये महसूस करना आवश्यक है। पहले आगमन के समय विचार कीजिए। यहूदी धार्मिक संसार, आत्मिक दृष्टि से हम अगर देखें तो वो क्या उनके पास सत्य के वचनों का ज्ञान था? यहूदी धार्मिक संसार में यहूदियों के पास, शास्त्री फरीसियों के पास सत्य के वचन का ज्ञान था? नहीं, नहीं। तो उस अवस्था में यहूदी धार्मिक संसार आत्मिक रूप से अंधकार में था या फिर रात में था, ये हमने पहले भी सीखा था। तो जब अंधकार होता है, हाँ, तो परमेश्वर क्या करता है? ज्योति भेजता है। ज्योति, ज्योति को भेजता है। परंतु उस ज्योति को भेजने से पहले क्या करता है? हाँ, सीधे एक बड़ी सी ज्योति को अंधकार के समय भेज देता है,
या उससे पहले कुछ भेजता है? याद है आप सभी को? विचार कीजिए पुनः। यदि हम एकदम घने अंधकार से निकल कर आ रहे हैं और एक बड़ी ज्योति में या फिर सूरज की रोशनी में हम प्रत्यक्ष आए, तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे भौतिक रूप से। वैसे ही आत्मिक अंधकार जो मूसा के समय से लेकर पहले आगमन के समय 1500 वर्ष तक आत्मिक अंधकार था, उस समय में परमेश्वर ने सबसे पहले दीवट को भेजा, सीधे ज्योति को नहीं भेजा। दीवट, दीवट यानी कि दीपक का कार्य हुआ। यदि आप सभी को याद हो, तो उस दीवट का काम किसने किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। उस बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने दीपक का काम किया, दीवट का काम किया, मार्ग तैयारी करने का काम किया। परंतु क्या बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने अंतिम समय तक परमेश्वर का काम सही तरीके से किया या नहीं? ये महत्वपूर्ण है। विचार कीजिए। मैं परमेश्वर का काम करता हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी महत्वपूर्ण है, परंतु उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्या मैं अंतिम समय तक सही तरीके से सत्य के वचनों में रहता हूं या नहीं? ये महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। विचार कीजिए। बपतिस्मा देने वाले जो यूहन्ना थे, पहले परमेश्वर का काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, परंतु बाद में जाकर के क्या सही तरीके से परमेश्वर का काम किया है पहले आगमन के समय? विचार करना आवश्यक है। ये हमने पहले भी सीखा था। नहीं, नहीं किया। सबसे पहले अगर हम देखें तो शुरुआती अवस्था में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कैसे गवाही दी? प्रभु यीशु के विषय में गवाही दी कि वही परमेश्वर का पुत्र है, मैं उसके जूता के फीता बांधने के योग्य भी नहीं। मेरे बाद जो आने वाले हैं वो पानी और पवित्र आत्मा से, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद आने वाले आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। इन प्रकारों से प्रभु यीशु को गवाही दिया। और दूसरी ओर शास्त्री फरीसियों को विरोध किया। कि शास्त्री फरीसी जब बपतिस्मा देने लेने आ रहे थे, तो उन सभी को क्या कहा? सांप सांप के बच्चों कह करके शास्त्री फरीसियों का विरोध किया शुरू में पहले। परंतु बाद में जाकर के अगर हम देखें, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना विद्रोह करते हैं। विद्रोह, कि सत्य के वचन पर अंतिम समय तक वो नहीं रहते। हम थोड़ी देर में वचन के माध्यम से, पदों के माध्यम से भी देखेंगे। तो ऐसे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो सचमुच परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था उस समय, उन्होंने प्रभु यीशु का गवाही दी। परंतु क्या वो प्रभु यीशु के समूह में गए या फिर प्रभु यीशु को शंका किया? विचार कीजिए। प्रभु यीशु के विषय में प्रति प्रश्न किए। विचार कीजिए। क्या प्रभु यीशु के समूह में गए या फिर प्रभु यीशु और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना अलग अलग काम करते रहे? विचार कीजिए, विचार कीजिए। तो अंतिम में क्या हुआ? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जो शुरू में परमेश्वर का काम सही तरीके से किया था, सत्य का वचन थोड़ा सा उनको दिया गया था, परंतु विद्रोह किया, शास्त्री फरीसी के साथ एक हो गए, और इन लोगों को शास्त्री फरीसियों ने विनाश किया। शास्त्री फरीसी ने अपने समूह में लेकर के आया, ये मतलब है। और बाद में प्रभु यीशु के माध्यम से उद्धार का काम हुआ। तो ऐसे विद्रोह करने वाले बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, विनाश करने वाले शास्त्री फरीसी, और उद्धार देने वाले प्रभु यीशु। तो ऐसे पहले आगमन के समय भी विद्रोह, विनाश और उद्धार के क्रम में ही काम हुआ था। वो कैसे हुआ था हम थोड़ी देर में देखेंगे। समझिए, चित्र के माध्यम से यदि हम समझने का प्रयास करें, तो जो यहूदी धार्मिक संसार संपूर्ण रूप से अंधकार में था, तो इसका मतलब क्या यहूदी धार्मिक संसार में परमेश्वर के वचन कुछ भी नहीं थे? विचार कीजिए। क्या उनके पास इतिहास के वचन थे कि नहीं? यहूदी धर्म के शासकों के पास या फिर के शास्त्री फरीसियों के पास थे। इतिहास के वचन थे, शिक्षाओं के वचन थे, व्यवस्था भी थी, भविष्यवाणी मसीह आएगा ये भी था। परंतु क्या नहीं था? क्या नहीं था? भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं थे, नहीं थे। तो ऐसे यदि भविष्यवाणी पूर्ति का वचन नहीं, तो परमेश्वर की दृष्टि में अंधकार में है, ये मतलब है। तो यहूदी धार्मिक संसार में भविष्यवाणी पूर्ति के वचन ना होने के कारण वो सभी आत्मिक रूप से अंधकार में थे। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? दीवट के रूप में किसी को भेजा,
जो यहूदी धार्मिक संसार के लोगों को निकाल करके लाने के लिए, पश्चाताप करा करके पुनः परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए भूमिका निभाए। और वो व्यक्ति कौन था? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। उस यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा, परंतु क्या यूहन्ना के पास संपूर्ण गवाही थी, बड़ी गवाही थी, संपूर्ण सत्य के वचन उनके पास थे? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास नहीं। जो उनके पास गवाही थी वो केवल इतना जानते थे कि वो है परमेश्वर का पुत्र। केवल इतना उनको गवाही देना था। प्रभु यीशु को चिन्हा करके प्रभु यीशु के समूह में लोगों को लेकर के आना था। ये था काम बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का, और इसके लिए परमेश्वर ने उनको भेजा था। परंतु एक बार हम पढ़े पहले मत्ती 3 के 2 पद और 3 के 7 पद को। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। 7 पद को। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? हमें तो वैसे अगर हम पहले देखें, जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना पहले के समय में जो उन्होंने काम किया, सचमुच मार्ग तैयारी कर्ता के निमित्त जो भेजे गए थे, काम किया। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो, मन फिराओ, ये प्रचार किया। शास्त्री फरीसियों को, जैसा प्रभु यीशु ने मत्ती 23 अध्याय में कहा है, सांप के बच्चों, वैसे ही बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना भी शास्त्री फरीसियों को धिक्कार कर रहे थे या फिर उन पर फैसला कर रहे थे। परंतु विचार कीजिए, यहाँ अगर हम देखें तो क्या हम देख सकते हैं कि शास्त्री फरीसी और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना अलग अलग समूह में, उन वो एक नहीं है, वो एक नहीं है, ये हम देख सकते हैं। परंतु बाद में क्या होगा, थोड़ी देर में हम देखेंगे। यूहन्ना 1 के 29 और यूहन्ना 3 के 30 पद को भी पढ़े। जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना परमेश्वर की पवित्र आत्मा के प्रेरणा द्वारा दीवट का काम किया, उस समय उन्होंने प्रभु यीशु की गवाही दी। पढ़े। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और यूहन्ना 3 के 30 में, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हमें तो यहाँ अगर हम देखें तो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने प्रभु यीशु की गवाही दी कि वही है परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना, जो पाप उठा करके लेकर के जाएगा। और उनका बढ़ना आवश्यक है और मेरा घटना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने कामों को छोड़ करके उनके समूह में जाना आवश्यक है। ये मतलब है, ये मतलब है। विचार कीजिए, जब हम सभी रात की अवस्था में यदि कोई दीपक जला करके बैठता है, परंतु भोर हो चुका, सूरज आ गया, तो भी हम क्या दीपक जला करके बैठेंगे? या फिर क्या करना आवश्यक है? उसको बंद करके ज्योति में जाना आवश्यक है, या फिर सूरज के प्रकाश में काम करना आवश्यक है। परंतु क्या बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने ऐसा किया? नहीं किया, नहीं किया। ऐसे जो यहूदी धार्मिक संसार में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना शुरू में दीपक के समान या फिर दीवट के रूप में प्रकट हुए, परंतु उन्होंने सही तरीके से अंतिम समय तक अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया। और इसके कारणवश जो ये प्रकाश थी, यानी कि पवित्र आत्मा, उसके माध्यम से निकाल लिया गया। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के शरीर से पवित्र आत्मा छोड़ करके चली गई विद्रोह करने के बाद। अब विद्रोह करने के बाद क्या हुआ? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना सांसारिक चीजों में भी पढ़ने लगे। और उसके बाद मत्ती 11 के 11 से 12 तक पढ़े, क्या लिखा गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मा है, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आमीन। अब यहाँ पर प्रभु यीशु ने गवाही दी बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में। क्या गवाही दी? कि स्वर्ग के राज्य में जो छोटा सा छोटा व्यक्ति है, वो भी बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? क्या बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना स्वर्ग में प्रवेश हुआ? नहीं। स्वर्ग यानी कि पहले आगमन के समय प्रभु यीशु का समूह था। प्रभु यीशु के समूह में जो गए,
केवल वही स्वर्ग प्रवेश हुए। परंतु प्रभु यीशु के समूह में नहीं गए तो स्वर्ग नहीं, स्वर्ग नहीं। तो ऐसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना स्वर्ग नहीं जा पाए पहले आगमन के समय में। शुरुआत में उन्होंने काम किया, परंतु बीच में विद्रोह किया। 12 पद में अगर हम देखें तो बलपूर्वक बलवान लोग स्वर्ग में प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं या फिर प्रयास करते हैं। विचार कीजिए, जो हमने आत्मिक रूप से स्वर्ग सीखा था, कितने प्रकार के स्वर्ग थे जो हमने दृष्टांतों में सीखा था? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। एक आत्मिक संसार का स्वर्ग हुआ, और एक ये दीवट का काम करने वाला जो समूह है, मार्ग तैयारी करने वाला, ये समूह भी स्वर्ग है। कब तक? जब तक विद्रोह नहीं किया तब तक वो स्वर्ग है। अब विद्रोह करने के बाद स्वर्ग अंत हुआ, पहला स्वर्ग अंत हुआ, ये मतलब है। और उसके बाद नया स्वर्ग सृष्टि होता है जो प्रभु यीशु का समूह था। तो ऐसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का जो समूह था, उन पर बलपूर्वक बलवान लोगों ने प्रवेश किया। ये बलवान लोग कौन थे पहले आगमन के समय? शास्त्री फरीसी, शास्त्री फरीसी। इन लोगों ने झूठे वचनों के माध्यम से बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समूह को अपना बना लिया। तो ऐसे जो यहूदी धार्मिक संसार पहले अंधकार में था, वहां पर परमेश्वर ने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को दीवट के रूप में भेजा। परंतु बाद में क्या हुआ? उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद शास्त्री फरीसी उन लोगों को विनाश किया। और विनाश और विद्रोह, विद्रोह और विनाश के काम होने के बाद प्रभु यीशु सत्य के वचन के द्वारा उस समूह में, उस यहूदी धार्मिक संसार में सत्य के वचनों को प्रचार करके उद्धार का काम किया। ये मतलब है। तो ऐसे पहले आगमन के समय भी विद्रोह, विनाश और उद्धार के माध्यम से ही भविष्यवाणियां पूरी हुई। और जो लोग बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समूह और शास्त्री फरीसी के समूह से निकल करके प्रभु यीशु के समूह में आए, वो लोग उद्धार प्राप्त उन लोगों को हुआ, बाकी लोगों को नहीं, बाकी लोगों को नहीं। तो वैसे भविष्यवाणी पूर्ति के समय महत्वपूर्ण है। पहले आगमन के समय विद्रोही का समूह बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का समूह, विनाशकर्ता का समूह शास्त्री फरीसी का समूह, और उद्धारकर्ता का समूह प्रभु यीशु का समूह। ऐसे वास्तविकता प्रकट हुई। इस चीज के माध्यम से उन्होंने निकाला पुराने नियम के पूर्ति की प्रकाशित वाक्य, यानी कि पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों के माध्यम से निकाल करके लेकर आए। तो ये तो हुआ पहले आगमन का समय। परंतु हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? नूह का समय महत्वपूर्ण है, या मूसा का समय महत्वपूर्ण है, या पहले आगमन का समय महत्वपूर्ण है, कि दूसरे आगमन का समय महत्वपूर्ण है? हमारे लिए दूसरे आगमन का समय महत्वपूर्ण है। दूसरे आगमन का समय, दूसरे थिस्सलुनीकी की पुस्तक 2 अध्याय में 1 से 3 तक अगर हम जाकर देखें तो वहां पर क्या लिखा गया है कि मनुष्य का पुत्र का आगमन कैसे होगा? पहले विद्रोह होगा, उसके बाद विनाश होगा, और उसके बाद उद्धार होगा। उससे पहले यदि वो यहाँ है, वहां है, इधर है, उधर है कहकर कहे तो वहां पर ना जाना, विश्वास मत करना, ऐसा बताया गया है। तो विचार कीजिए, आज बहुत सारे लोग अगर हम देखें तो कहते हैं कि मैं यीशु हूँ, मैं यीशु कहकर आने वाले लोग चाइना में, कोरिया में, कहाँ कहाँ दिखाई पड़े हैं। यदि वो सचमुच यीशु है तो उनसे प्रश्न करना आवश्यक। ओके, ठीक है, यदि आप सचमुच प्रभु यीशु आपके समूह में है तो दूसरे आगमन के समय विद्रोह किसने किया बता दीजिए, विनाश किसने किया बता दीजिए। हम्म? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में जो आप सभी ने सीखा है उनको प्रश्न करना आवश्यक है। 7 सिर और 10 सिंग का पशु का मतलब मालूम है? 7 तारा कौन है? सातवां तो यही क्या है? प्रश्न करना आवश्यक है। यदि सचमुच प्रभु यीशु उस समूह में है तो क्या उत्तर आएगा कि नहीं? उत्तर आएगा। परंतु यदि नहीं है, विद्रोह ये क्या होता है, विश्वास करो केवल, विनाश ये क्या होता है, ऐसा कहने वाले लोग वे झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग। तो इसीलिए दूसरे आगमन का समय महत्वपूर्ण है। तो दूसरे आगमन के समय पुनः क्रिश्चियन धार्मिक संसार अगर हम परमेश्वर की दृष्टि से देखें तो आत्मिक रूप से रात की अवस्था में, रात की अवस्था। इसका मतलब ये कदापि नहीं कि क्रिश्चियन धार्मिक संसार में बाइबल के वचन नहीं है। हम सभी के पास इतिहास के वचन पहले से ही है, शिक्षाओं के वचन हमारे पास है। परंतु जो भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, भविष्यवाणी के वास्तविक मतलब, विचार कीजिए, आप सभी ने सुना था सूर्य चंद्र तारा जब गिरेगा उसके बाद प्रभु यीशु तुरही के साथ आएंगे और उद्धार का काम देंगे, उद्धार का काम करेंगे।
हम सभी ने कैसे विचार किया था? सचमुच भौतिक सूर्य चंद्र तारा गिरेगा, सचमुच तो यही फूका जाएगा, सचमुच होगा, सचमुच पहाड़, ऐसा हमने विचार किया था भौतिक रूप से। परंतु क्या वो सही है? बाइबल के अनुसार देखना आवश्यक है। यदि सही नहीं, तो क्या हम आत्मिक रूप से अगर हम देखें, तो हम अंधे थे कि आंख देख सकते थे? विचार करना आवश्यक है। हम सभी ने सुना है युद्ध के विषय में, अकाल के विषय में, भूकंप के विषय में, हम सभी ने सुना है। परंतु क्या बाइबल में बताया गया युद्ध वही युद्ध है जो दूसरे आगमन के समय होगा? अकाल वही अकाल है जो हमने सीखा था? यदि नहीं है, तो क्या हम आत्मिक रूप से ज्योति में थे कि अंधकार में थे? विचार करना आवश्यक है। विचार करना आवश्यक है। तो ऐसे पहले आगमन के समय के लोग जिन्होंने सत्य के वचनों को स्वीकार किया, वे लोग आत्मिक रूप से आंख देखने वाले लोग हुए, उन्होंने वचनों को जाना। परंतु दूसरे आगमन के समय भी बंद पुस्तक है। यदि आप सभी को याद हो, 5 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय में पुस्तक बंद है। तो जब तक पुस्तक बंद है, तो क्या हम देख सकते हैं बताया क्या गया है, परमेश्वर बताना क्या चाह रहा है? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तो वो ना देख पाने की, ना जानने की अवस्था वास्तव में आत्मिक रात है। विचार कीजिए, यहाँ पर जो आप सभी ने सीखा, क्या आप सभी को पहले से ही मालूम था? विचार कीजिए, नहीं। तो इसका मतलब क्या है? हम सभी आत्मिक रूप से अंधकार में थे। मैं आप सभी को दोष नहीं लगा रहा, मैं या फिर मैं सभी कुछ जानता हूं, ये मतलब नहीं है। परंतु हमें महसूस करना आवश्यक है कि इस वचन को जानने से पहले हमने भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को नहीं जाना था। मैंने भी इन वचनों को सीखने से पहले वास्तविकता मालूम नहीं था। परंतु आज समय हुआ है और होने के कारण परमेश्वर ने भेजा है, इसीलिए मैं आप सभी को गवाही दे पा रहा हूं। आप सभी स्पष्ट तरीके से सीख पा रहे हैं। तो विचार कीजिए, दूसरे आगमन के समय भी, अंधकार के समय में या फिर रात के समय में, क्या एकाएक बड़ी ज्योति परमेश्वर भेज देगा कि दीवट का काम दूसरे आगमन के समय भी होगा? दीवट का काम, दीपक का काम दूसरे आगमन के समय भी होगा। जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 के 16 पद में और 20 पद में वहां पर लिखा गया है। मैंने बहुत सारे पद नहीं रखे हैं, क्योंकि हमने पहले पहले भी सीखा था, इसीलिए पद नहीं रखा है। कि जो प्रकाशित वाक्य 1 के 20 में जाकर के देखें, तो वहां पर 7 तारे हैं, 7 सोने की दीवट है, उसको भेद कहकर बताया गया है। और प्रकाशित वाक्य 1 के 16 पद की ओर अगर आप सभी देखें, तो जो 7 तारे हैं वो प्रभु यीशु के हाथ में है, प्रभु यीशु के हाथ में। इसका मतलब क्या है? शुरू में प्रभु यीशु के समूह में है, ये मतलब है। 7 तारे प्रभु यीशु के समूह में है। परंतु क्या ये 7 तारे अंतिम समय तक प्रभु यीशु का काम कर सकते हैं? नहीं। प्रकाशित वाक्य 2 के 4 में अगर हम जाकर देखें, तो ये जो 7 तारे हैं, इन्होंने अपना पहला प्रेम त्याग दिया है, ऐसा बताया गया है। पहला प्रेम, यानी कि प्रभु यीशु के समूह में थे, अब प्रभु यीशु को त्याग दिया, ये मतलब है। जो प्रभु यीशु के हाथ में थे, अब उस हाथ से गिर गए हैं, ये मतलब है। बाद में हम प्रकाशित वाक्य जब सीखेंगे, तब और स्पष्ट तरीके से सीखेंगे। और ये जो 7 तारे थे, 7 दूत थे, इन लोगों ने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जो हमने पहले सीखा था, 666 छाप वो लेते हैं, मूर्ति को चढ़ाया हुआ भोजन खाते हैं, और इस प्रकार से परमेश्वर से शैतान के समूह में प्रवेश करते हैं। वैसे दूसरे आगमन के समय विद्रोह, 7 तारे, 7 सोने की दीवट, इन समूहों ने दूसरे आगमन के समय बाइबल के अनुसार विद्रोह किया। और विनाश किसने किया? 7 सिर और 10 सिंग के पशु। वो पशु समुद्र से निकल करके आए और उस निवास स्थान में रहने वाले 7 तारों पर विनाश किया। विनाश झूठे वचन के माध्यम से परमेश्वर के सत्य के वचन मानने वाले लोगों को शैतान के समूह में लेकर के गए, ये मतलब है। विनाश का मतलब ये है। पुनः चित्र के माध्यम से अगर हम समझे, ध्यान दीजिएगा, तो जो क्रिश्चियन धार्मिक संसार है, भविष्यवाणी पूर्ति वचन ना होने के समय में आत्मिक रूप से रात की अवस्था है। रात, परमेश्वर क्या करता है? दूसरे आगमन के समय भी दीवट को भेजेगा, ये प्रतिज्ञा है, भविष्यवाणी है, ये होना आवश्यक है। और ये दीवट प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में देखें, तो 7 दूत है, 7 दूत। उन 7 दूतों को बताया गया है, 7 शरीर, जिनके साथ पवित्र आत्मा आकर के काम करेगी दूसरे आगमन के समय। परंतु ये 7 दूत अंतिम समय तक
परमेश्वर का काम, प्रभु यीशु का काम नहीं कर सकते। और उसके बाद विद्रोह करने के साथ ही जो पवित्र आत्मा थी वो चली जाती है, उनके साथ अब पवित्र आत्मा नहीं रही। उसके बाद समुद्र से निकल करके 7 सिर और 10 सिंग के पशु आते हैं और विनाश करते हैं। जो पहले परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, अब शैतान के समूह में प्रवेश करते हैं, विनाश होता है। और उसके बाद जो ये 7 सिर और 10 सिंग के पशु का मतलब आप सभी को याद है? क्या सचमुच एक भौतिक पशु निकल करके आएगा, उसका 7 सिर होगा, 10 सिंग होगा? नहीं, ये झूठे गोठालों की या फिर झूठे पास्टरों की एक समूह है, एक संगठन है। उन संगठन द्वारा विनाश किया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? विद्रोह और विनाश होने के बाद दूसरे चरण का युद्ध होगा, जो अजगर का भीड़ है और बालक और कुछ भाई बताया गया है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में। बाद में हम सीखेंगे। आसान भाषा में विजेता कहकर समझिए। विजेता और अजगर के भीड़ के साथ लड़ाई होती है, लड़ाई। और उस लड़ाई में विजेता जीत लेता है। इस चीज के माध्यम से, मेमने के लहू और गवाही के वचन के माध्यम से। और जब विजयी होता है, उसके बाद परमेश्वर का उद्धार का कार्य शुरू होता है। ये प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 10 और 11 पद में उल्लिखित है। जब विजेता लड़ाई करके जीतेगा, उसके बाद परमेश्वर का राज्य इस धरती पर प्रकट होगा, ये मतलब है। और उस राज्य को प्रकाशित वाक्य 15 में जाकर देखें तो साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर कहकर बताया गया है। साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय दीवट का काम होगा। पुनः समझने का प्रयास कीजिए। दूसरे आगमन के समय क्रिश्चियन धार्मिक संसार आत्मिक रूप से रात में है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक की वास्तविक मतलब किसी को मालूम नहीं। उस समय परमेश्वर 7 दूतों को खड़ा करेगा, और वो दूत कहाँ के हैं बाइबल में नहीं लिखा गया है, किसी भी स्थान के हो सकते हैं। हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे। तो उन 7 दूतों को चयन करके मार्ग तैयारी का काम पुनः होगा दूसरे आगमन के समय। परंतु ये 7 दूत विद्रोह करते हैं, अंतिम समय तक स्थिर नहीं रह पाते। और उसके बाद 7 सिर और 10 सिंग का पशु, जो झूठे पास्टरों के एक समूह है, वो आकर के विनाश कर देते हैं, झूठे वचनों के माध्यम से आत्मा को मार देते हैं। और उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु के माध्यम से प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में, यदि आप सभी को याद हो, तो सत्य का वचन, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन एक व्यक्ति को दिया जाता है, जो यूहन्ना कहकर बताया गया है। उस व्यक्ति को सत्य का वचन दे करके कलिसियाओं में जाकर के गवाही देने के लिए बताया गया है। तो ऐसे वो व्यक्ति विजेता, जिसको प्रकाशित वचन दिया जाता है, वो जाकर के विद्रोह इसने किया, विनाश इसने किया, उद्धार का स्थान यहाँ है कहकर निरंतर गवाही देता है। और उस गवाही को सुन करके जितने भी कलसियाओं के लोग हैं, विश्वासी हैं, हाँ सचमुच आज दूसरे आगमन के समय विद्रोह हो गया है, विनाश हो गया है, उद्धार का स्थान दिखाई पड़ा है, उन चीजों को महसूस करके यदि निकल करके प्रभु यीशु के उस दूत के समूह में आते हैं, तो वो लोग ही केवल दूसरे आगमन के समय उद्धार प्राप्त कर पाएंगे, सभी लोग नहीं, सभी लोग नहीं। तो ऐसे जैसे कि पहले आगमन के समय परमेश्वर को विश्वास करने वाले, बाइबल बोलने वाले सभी लोगों ने उद्धार प्राप्त नहीं किया, दूसरे आगमन के समय भी प्रभु यीशु को प्रभु प्रभु कहने वाले या फिर विश्वास करने वाले सभी लोग उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस विद्रोह और विनाश के काम के बाद परमेश्वर का राज्य दिखाई पड़ेगा। जैसा कि दूसरे थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 2 के 1 से 3 में भी लिखा गया है। पहले विद्रोह होगा, उसके बाद विनाश होगा, और उसके बाद उद्धार का काम होगा। विजेता के माध्यम से सिय्योन पर्वत में एकत्रित होना आवश्यक है। जो जो लोग उस सिय्योन पर्वत में जा सकेंगे, वही लोग उद्धार प्राप्त कर सकेंगे, सभी नहीं, सभी नहीं। प्रकाशित वाक्य 12 के 10 को हम और 11 पद को पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। मैं ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्य 12 के 10 को यदि हम आधार बनाए या विश्वास करें, तो क्या बताया जा रहा है
वो एक निश्चित घटना है। उस घटने के बाद परमेश्वर का उद्धार और राज्य, मसीह का अधिकार प्रकट होगा। ये भविष्यवाणी है। और ये अब का मतलब क्या है, नीचे अगर हम पढ़े तो जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय आप सभी पढ़ेंगे, तो अजगर के भीड़ के साथ लड़ाई करके उस पर विजयी पाने के बाद, विजयी होने के बाद क्या होगा, परमेश्वर का राज्य अब दिखाई पड़ेगा। उद्धार का काम अब शुरू होगा, ये मतलब है। 11 पद को भी पढ़े। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हमें तो दूसरे आगमन के समय ऐसे पहले विद्रोह होना आवश्यक है, उसके बाद विनाश होना आवश्यक है, और विनाशकर्ता और उद्धारकर्ता के मध्य युद्ध होगा, और उस युद्ध में विजयी होना आवश्यक है। विजयी होने के बाद वास्तव में तब परमेश्वर का राज्य दिखाई पड़ेगा, तब वहां से उद्धार का काम शुरू होगा। उससे पहले उद्धार नहीं है, दूसरे आगमन के समय, भविष्यवाणी पूर्ति के समय। तो वैसे क्या वो राज्य आज दिखाई पड़ा है, ये महसूस और विचार करना आवश्यक है। क्या विद्रोह का काम आज हो चुका, ये विचार करना आवश्यक है। क्या विनाश का काम आज हो चुका, वो विचार करना आवश्यक है। यदि विद्रोह का काम नहीं हुआ होता तो क्या मैं आप सबको गवाही दे पाता। हालांकि हमने ये लोगों ने विद्रोह किया, या हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सीखेंगे, परंतु विचार कीजिए, आप सभी ने इन वचन यहाँ पर आकर के सीखने से पहले कहीं पर भी ये विद्रोह, विनाश और उद्धार के विषय में सुना था कि ऐसे होना होगा, विद्रोही ये 7 तारे हैं, ऐसा सुना था भी। विचार कीजिए, 7 सिर और 10 सिंग के पशु विनाश करेंगे, क्या हमने सुना था? मैंने नहीं सुना था। इस स्थान में आने से पहले, यहाँ से सीखने से पहले, यहाँ से गवाही आ रही है। इसका मतलब क्या है, विद्रोह आज हो चुका है, विनाश की घटना घट चुकी है, और उद्धार का काम हो रहा है। उद्धार का काम हो रहा है, सत्य के वचनों को गवाही दे करके निकाल करके लाने का काम, 7वें तुरही के शब्द को सुना करके निकाल करके लाने का काम, ये आज हो रहा है। विजेता परमेश्वर प्रभु यीशु जिस समूह में है, वहां पर आना मतलब आज दूसरे आगमन के समय उद्धार प्राप्त करना। ये फिर मैं दोहराता हूँ, ये मेरे वचन नहीं है, या फिर मेरी इच्छा ये नहीं है, बाइबल में ऐसा बताया गया है। यदि हम सचमुच बाइबल को अनुसरण करने वाले, मानने वाले विश्वासी हैं, तो इस आज्ञा को भी हमें पालन करना आवश्यक है, नहीं तो हम उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वैसे दूसरे आगमन के समय वह परमेश्वर का राज्य आज प्रकट हुआ है, विजेता के माध्यम से, जहां पर आत्मिक संसार का स्वर्ग आकर के विराजमान होगा, वहां पर बैठेगा, आत्मा और शरीर एक होगा। और वो स्वर्ग जो पृथ्वी पर दिखाई पड़ा है, परमेश्वर का नया राज्य, वो वास्तव में साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर है। सिंसन जी, जो हमने अंतिम कक्षा में सीखा था, मध्यम तरह के अंतिम में, सिंसन जी, यीशु का धर्म, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर, ये पूरा नाम है। वो स्थान वास्तव में दूसरे आगमन के समय विद्रोह और विनाश के घटना के बाद स्थापित स्थान है। और यदि साक्षी का तंबू है, तो वहां से क्या आना आवश्यक है? साक्ष्य आना आवश्यक है, गवाही आना आवश्यक है। किस चीज के विषय में गवाही आएगी? विद्रोही और विनाशकर्ता के विषय में गवाही, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में गवाही, दृष्टांतों के विषय में गवाही। जिस स्थान से आएगी वही स्थान साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर है। ढूंढिए विश्व भर में, क्या दूसरा है? ढूंढ कर देखिए, यदि है तो हमें वहां जाना आवश्यक है। बाइबल के अनुसार साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर दूसरे आगमन के समय उद्धार का स्थान है। उद्धार का स्थान, सिंसन जी, उद्धार का स्थान है। तो ऐसे मध्यम तरह के निष्कर्ष में, या फिर आज के कक्षा के निष्कर्ष में अगर हम देखें, तो हर एक युग में, प्रत्येक युग में परमेश्वर भविष्यवाणी और पूर्ति के माध्यम से काम करते आ रहा है, प्रत्येक युग में। और भविष्यवाणी विद्रोह, विनाश और उद्धार के एक निश्चित क्रम अनुसार पूरी होती है। ऐसे ही नहीं, किसी भी कहीं पर भी कुछ भी काम नहीं, पहले विद्रोह होता है, और विद्रोह करता पड़ने के बाद विनाश करता दिखाई पड़ते हैं, वो विनाश का काम करते हैं। उसके बाद उद्धारकर्ता के माध्यम से उद्धार का काम दिया जाता है, उद्धार का काम होता है। ऐसे विद्रोह, विनाश और उद्धार का एक निश्चित प्रक्रिया है। दूसरे आगमन के समय उद्धार प्राप्त करने के लिए
विद्रोह और विनाश की घटना के बाद सृष्टि हुआ उद्धार के स्थान अर्थात परमेश्वर के नए राज्य शिनसन जी में आना या फिर जाना आवश्यक है। आवश्यक है। बाइबल अनुसार अगर हम देखें तो यह है, जैसे हमने पहले भी सीखा था कि हम सभी को क्या होना आवश्यक है, खेतों से निकल करके खेत में जाना आवश्यक है। खेत माने प्रभु यीशु की परंपरागत कलिसियां, वे सभी वहां से परमेश्वर विभाजन करेगा। परमेश्वर के बीज को निकाल करके खत्ते में, और जो शैतान के बीच से जन्मे हुए हैं उन्हें जला दिया जाएगा। तो दूसरे आगमन के समय वो खत्ता आज दिखाई पड़ा है, वो परमेश्वर का राज्य आज दिखाई पड़ा है। नए नियम के भविष्यवाणियां पूरी हुई है, प्रकाशित वाक्य आज पूरा हुआ है, वास्तविकताएं आज दिखाई पड़ी है। तो इसीलिए हम सभी आप सभी को तुरही के रूप में ऐसे वचन गवाही दे पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी इन वचनों को आधार बनाएंगे, अपने विचार को नहीं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमने विश्वास के जीवन का आरंभ क्यों किया था, विचार कीजिए। या फिर हम क्यों विश्वासी हैं, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के लिए, अनंत जीवन के लिए। और दूसरी इच्छा यदि है तो नहीं, केवल स्वर्ग और अनंत जीवन के लिए। और वो एकदम निकट आ चुका है। बाद में हम जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आप सभी सीखेंगे तो शायद आप सभी को महसूस हो, वास्तव में जो परमेश्वर ने 2000 वर्ष पहले प्रतिज्ञाएं की थी वो आज पूरी हो रही, पूरी हो रही। परंतु अचंभ रीति से परमेश्वर काम ही नहीं करता। विचार कीजिए, हमें क्या लगता है कि हाँ परमेश्वर भविष्यवाणी पूरी करेगा तो हो सकता है कि संसार में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो या फिर ऐसा हो वैसा हो, परंतु नहीं। विचार कीजिए, जब पहले आगमन के समय भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी, क्या उस समय के लोगों को मालूम हुआ कि भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, वास्तविकताएं प्रकट हो रही हैं? नहीं, किसी को मालूम नहीं। परंतु जिन लोगों को प्रभु यीशु ने बताया, तब उन लोगों को महसूस हुआ, हाँ ये तो ऐसा हो रहा है, वचन में ऐसा लिखा था। ऐसे परमेश्वर के काम करने का तरीका ये है कि सामान्य लोगों को मालूम ही नहीं होता, इसीलिए अंधकार कहकर कहा गया है। यदि हम वास्तव में ज्योति में हैं तो इन वचनों को समझ करके उद्धार के उस स्थान में जाकर के प्रतीक्षा करना आवश्यक है, कब परमेश्वर प्रभु यीशु और स्वर्ग उतर करके आएंगे। जब वो उतर करके आएंगे तब सब कुछ काम समाप्त। परमेश्वर के 6000 वर्ष काम करने का उद्देश्य क्या है? क्या दूसरे आगमन के बाद तीसरा आगमन भी है? विचार कीजिए, तीसरा आगमन भी है बाइबल में? नहीं, दूसरे आगमन में परमेश्वर का काम समाप्त होगा। पहले आगमन के समय शैतान को पकड़ा नहीं गया था, परंतु दूसरे आगमन के समय उसको पकड़ करके बंद किया जाएगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा में पहले आगमन के समय आए, परंतु अनंत तक पृथ्वी में नहीं रहे, पुनः जाना पड़ा। परंतु दूसरे आगमन के समय जब आएंगे, अब आकाश में या फिर आत्मिक संसार में जाना आवश्यक नहीं, अब मनुष्य के साथ ही रहेंगे। जैसा आदम ने जब पाप नहीं किया था उस समय से पहले जैसा था मनुष्य के साथ, वैसे ही परमेश्वर और मनुष्य साथ साथ जिएंगे दूसरे आगमन के समय, जब ये वास्तविकताएं पूर्ण रूप से पूरी होंगी। तो इसीलिए हमें उस उद्धार के स्थान को पहचानना आवश्यक है। बहुत सारे रूपों में हमने कक्षाओं में सीखा था, उन सभी को आप सभी पुनः ध्यान दे करके समझिए कि दूसरे आगमन के समय सचमुच कि जो मैंने विश्वास का जीवन जिया है, यदि वो अंतिम अवस्था में उस उद्धार के स्थान को मैं पहचान पाया या नहीं। यदि मैं पहचान नहीं पाया तो उद्धार नहीं है, तो हमने इतने समय जो विश्वास किया है वो सार्थक नहीं होगा, निरर्थक होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, परंतु बाइबल के वचन ये कहते हैं, बाइबल के वचन ये कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन वचनों को अच्छे तरीके से मनन करके वास्तव में यदि परमेश्वर का राज्य दिखाई पड़ा है, वो 12 गोत्र दिखाई पड़े हैं, नया आकाश नई पृथ्वी दिखाई पड़ा है, तो वहां आप सभी भी आएंगे। क्योंकि हम किसी व्यक्ति के विश्वासी नहीं है। विचार कीजिए, आप सभी किसी भी कलसियाओं में जाएं, परंतु क्या आप सभी व्यक्ति के विश्वासी है या फिर पास्टर के विश्वासी हैं? नहीं, परमेश्वर के प्रभु यीशु के विश्वासी है। यदि परमेश्वर प्रभु यीशु के विश्वासी है तो परमेश्वर ने जहां बुलाया है बाइबल के अनुसार वहां आना आवश्यक है। अपने स्थान में अपने हिसाब से रह करके हमें उद्धार चाहिए, ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं। तो इसीलिए मैं आशा करता हूं कि इन शब्दों को आप सभी सुन करके
सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु की उस बुलावट को आप सभी महसूस कर पाएंगे। हालांकि वो आप आकर के आप सभी को कान में जाकर के नहीं बुलाएंगे। ऐसे ही जैसे नूह के समय नूह को प्रयोग किया, बताया आओ। पहले आगमन के समय प्रभु यीशु को प्रयोग किया, बताया आओ। परंतु लोगों ने विश्वास नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। ठीक है, वचन सत्य है, परंतु वो स्थान मुझे अच्छा नहीं। मैं सेब खा रहा हूँ, सेब तो मुझे पसंद है, परंतु सेब का वृक्ष मुझे पसंद नहीं। ऐसा कहने वाले लोग उस समय भी थे और आज दूसरे आगमन के समय भी है। लूका 18 के 8 पद में वही बताया गया है कि दूसरे आगमन के समय क्या मनुष्य का पुत्र विश्वास पाएगा, ये बताया गया है। तो सचमुच इन वचनों को विश्वास करने की बात बताई जा रही थी कि जब नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन आएंगे, प्रचार किया जाएगा, तो क्या सचमुच लोग विश्वास करेंगे? ये कठिन है, मैं महसूस कर सकता हूँ। मुझे भी शुरू में कठिनाई हुई थी, परंतु सचमुच यदि बाइबल के अनुसार है तो उसे अनुसरण करना आवश्यक है, अनुसरण करना आवश्यक है। यदि कल ही मालूम नहीं कि वो समय कब है, कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु आएंगे, वो समय किसी को मालूम नहीं। परंतु यदि कल ही वो आए तो क्या हम उद्धार प्राप्त करने के योग्य है या नहीं, ये महसूस करना और पहचान करना आवश्यक है। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों को आप सभी सही तरीके से महसूस करके उस उद्धार के स्थान में प्रवेश कर सकेंगे। ये मेरा समूह है, इसलिए मैं आप सभी को आने के लिए नहीं कह रहा, परंतु ये बाइबल के अनुसार प्रकट हुआ स्थान है, बाइबल के अनुसार। इसलिए हम सचमुच बाइबल को अनुसरण करने वाले लोग हैं, तो हमें नया आकाश नई पृथ्वी में जाना अनिवार्य है, उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी इन वचनों को सही तरीके से महसूस करेंगे। तो चलिए आज के वचनों को यहाँ तक रखते हुए प्रभु यीशु के प्रार्थना के माध्यम से, सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीले आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। हमें परमेश्वर को महिमा स्वरूप हम ताली चढ़ाएंगे। मसीह आप सभी आराम कीजिएगा, दूसरी कक्षा में हम पुनः भेंट करेंगे। अब हम प्रकाशित वाक्य एक अध्याय से शुरू करेंगे, तो अगर हो सके तो आप सभी प्रकाशित वाक्य एक अध्याय पढ़ करके आइएगा ताकि समझने में आसानी हो। आराम कीजिएगा।